आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। शीर्षक है डर का सही मतलब समझना, दिशा या बाधा। डर ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सबने महसूस किया है ना? हाँ बिल्कुल, कभी ना कभी तो जरूर। पर सवाल ये है कि क्या डर हमेशा ही बुरा होता है या फिर ये हमें कुछ सिखा भी सकता है? जैसे श्रोत में देखें तो लूका 12:5 का जिक्र है। वो हमें कहता है कि हमें उससे डरना चाहिए जिसके पास नरक में डालने का अधिकार है। ये तो काफी गंभीर बात है। बहुत गंभीर। लेकिन फिर दूसरी तरफ हाँ, वही मैं कह रही कि जैसे 2 तिमोथियुस 1:7 है, वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बिल्कुल उल्टा, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सही। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे? हाँ, इसी में उलझन है। मतलब डर शब्द का शायद एक ही मतलब नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही पास्टर सतमन के लेख का खास मुद्दा है। स्रोत असल में डर के 2 बिल्कुल अलग मतलब बताता है। अच्छा, कौन कौन से? एक तो है वो वाला डर, मतलब भयभीत होना, कांपना, जैसे कोई खतरा सामने हो। हाँ, वो तो हम समझते हैं। पर दूसरा मतलब एकदम अलग है। वो है श्रद्धा, विस्मय और गहरा आदर, सम्मान। ओ, आदर वाला डर। हाँ बिल्कुल, जैसा परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। स्रोत कहता है कि परमेश्वर हमसे यही दूसरा वाला डर चाहते हैं, श्रद्धा वाला। तो ये बात है। स्रोत में ईश्वरीय भय मतलब गॉडली फियर का भी जिक्र है, इब्रानियों 12:28 के हवाले से। जी हाँ। तो ये ईश्वरीय भय क्या है? ये कैसे काम करता है फिर? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये जो ईश्वरीय भय है, ये उस डर से एकदम अलग है जो हमें पंगु बना देता है, मतलब किसी काम का नहीं छोड़ता। स्रोत उसको अधर्मी भय कहता है। अधर्मी भय, ठीक है। और ये ईश्वरीय भय, ये असल में हमें परमेश्वर की जो पवित्रता है, उनकी महिमा है, उसका एहसास कराता है और हमें सही तरीके से, मतलब आदर के साथ उनकी सेवा करने के लिए गाइड करता है। गाइड करता है, रोकता नहीं। बिल्कुल, ये दिशा देता है, बाधा नहीं बनता। अच्छा, और वो जो दूसरा वाला डर था, अधर्मी भय, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? वो कहाँ से आता है? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये जो अधर्मी भय है, जो हमें डराता है या परमेश्वर से दूर करता है, हाँ। वो असल में शैतान का एक हथियार है। उसका मकसद यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम और उनकी स्वीकृति में वो जो आजादी है उसमें जी ना सकें, हमें बांधने के लिए। बिल्कुल। लेकिन लेख ये भी याद दिलाता है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि जो यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें इस तरह के डर में जीने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि इफिसियों 1:6 के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारी एक वाचा है, एक पक्का वादा है। हाँ, वाचा, भरोसा है। तो फिर उस पंगु बनाने वाले डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है कि परमेश्वर की स्वीकृति का वादा हमें उस बेकार के डर से आजाद करता है। जी हाँ। पर फिर जो श्रद्धा वाला डर है, ईश्वरीय भय, वो कैसे पैदा होता है? मतलब अगर हमें डरने की जरूरत नहीं है तो हम परमेश्वर का भय या सम्मान क्यों रखें? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, यहाँ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, खूबसूरत बात सामने आती है। स्रोत के अनुसार जिन लोगों ने परमेश्वर की कृपा को, उनकी दया को महसूस किया है, उनके लिए परमेश्वर की भलाई ही, उनकी अच्छाई ही श्रद्धा और विस्मय का कारण बन जाती है। ओ, सजा का डर नहीं, बल्कि उनकी भलाई। बिल्कुल, उनका प्रेम, उनकी अच्छाई हमें पाप से दूर हटने और उनके करीब आने के लिए प्रेरित करती है, सजा का डर नहीं। वाह, मतलब परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई को देखकर ही हमारे अंदर एक सम्मान वाला, एक श्रद्धा वाला डर पैदा होता है। बिल्कुल सही, यही है ईश्वरीय भय। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये डर हमें रोकता या डराता नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर की प्रेम भरी बाहों की तरफ खींचता है, एक ऐसे जीवन की तरफ जिसमें आनंद है, उद्देश्य है। स्रोत इसे एक भयानक, ऑसम किस्म का डर कहता है। भयानक, अंग्रेजी वाला ऑसम। हाँ, वही। भयानक इसलिए नहीं कि वो डरावना है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की अच्छाई, उनकी महिमा इतनी ज्यादा अद्भुत है, इतनी विस्मयकारी है। समझ गए। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख से जो हमने समझा वो ये है कि डर के असल में 2 चेहरे हैं। बिल्कुल।
एक वो नकारात्मक, हमें रोकने वाला, पंगु बनाने वाला भय है, और उससे हमें परमेश्वर की वाचा के जरिए छुटकारा मिलता है। हाँ, आजादी मिलती है। और दूसरा एक सकारात्मक डर है जिसे ईश्वरीय भय कहा गया, जी, जो परमेश्वर की महानता, उनकी भलाई के प्रति गहरे आदर और सम्मान से पैदा होता है, और वो हमें सही रास्ते पर चलाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना कि हम किस तरह का डर महसूस कर रहे हैं, वो हमें रोक रहा है या परमेश्वर के और करीब ला रहा है। हाँ, ये हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे सफर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सही बात है। अपनी भावनाओं को सही तरह से परखने में मदद मिलती है इससे। तो चलिए आज की इस बातचीत से एक विचार लेकर जाते हैं। जरूर। अगर डर के ये दो अलग अलग रूप है, तो हम अपने जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कभी कभी जो डर महसूस होता है, उसे कैसे परखें, कैसे पहचाने कि कौन सा डर हमें पीछे खींच रहा है और कौन सा असल में हमें परमेश्वर की नजरों में सही दिशा दिखा रहा है। ये सोचने वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।